ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। आई थिंक देखते ही कई लोग इसको करेक्ट आंसर दे रहे हैं। आई कैन हियर इट। डिफॉर्मिटी आ रहा है, कौन सा डिफॉर्मिटी है? रिस्ट ड्रॉप डिफॉर्मिटी है। और रिस्ट ड्रॉप में यूजुअली एक और क्वेश्चन आता है इसमें, जिसको बोलते हैं क्या? रात में पार्टी पे गया, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द पार्टी चेयर पे ही सो गया, सैटरडे नाइट पाल्सी, सैटरडे नाइट पाल्सी। रीजन बीइंग रेडियल नर्व, रेडियल ग्रुप के थ्रू आता है, और कई बार प्रेशर की वजह से, या अगर मान लीजिए आपका ह्यूमरस फ्रैक्चर हो रहा है, तो बॉडी फ्रैक्चर हो रहा है मेनली रेडियल ग्रुप के पास से। जब रेडियल नर्व आता है तो द नर्व दैट इज इन्वॉल्व इन नोन एज योर रेडियल नर्व, रेडियल नर्व कॉजिंग सैटरडे नाइट पाल्सी, ठीक है, और रिस्ट ड्रॉप कराएगा। नाउ थोड़ी बहुत बातें और कर लेते हैं। मुझे सोच के बताइएगा कि मीडियन नर्व की अगर पाल्सी हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? द प्रॉब्लम दैट कैन कम विल बी योर एप थंब डिफॉर्मिटी, एप थंब डिफॉर्मिटी, जिसका एक और नाम होता है बेनेडिक्ट साइन, बेनेडिक्ट साइन। और बताइएगा जल्दी से, रिवाइज करिए, रिवाइज करने बैठे हैं आप लोग। हाँ जी, मीडियन नर्व की डिफॉर्मिटी होगी तो पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर को बेनेडिक्ट साइन बोलते हैं ना, पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। और क्या होता है अगर मीडियन नर्व की इंजरी हो जाए तो, या मीडियन नर्व एंट्रैप होता है तो कौन सा कंडीशन आता है? कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सा नर्व इन मीडियन नर्व एंट्रैप होता है, तो नर्व एंट्रैपमेंट को भी अभी समराइज करेंगे, है ना, कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर मीडियन नर्व की डिफॉर्मिटी हो जाएगी तो क्या क्लॉ हैंड पॉसिबल है? क्लॉ हैंड के लिए, क्लॉ हैंड के लिए मेरे हाथ को ध्यान से देखिएगा, हाथ को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कौन सा नर्व डिफॉर्मिटी है? अंदर वाला अल्नर, ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन है, अंदर वाला अल्नर। तो अगर ये वाला है तो इसको बोलते हैं क्या? पार्शियल क्लॉ हैंड। तो अल्नर नर्व जो होगा, अल्नर नर्व, दिस विल बी मेनली इन्वॉल्व इन द पार्शियल। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं ये वाली, तो इसमें दूसरा कौन सा होगा? मीडियन नर्व, है ना, मीडियन नर्व। मैं कंप्लीट लिख दूं क्या? मीडियन नर्व और अल्नर नर्व दोनों मिलाकर के क्या होते हैं? कंप्लीट क्लॉ हैंड, कंप्लीट क्लॉ हैंड। अच्छा एक्सिलरी नर्व, अगर एक्सिलरी नर्व की प्रॉब्लम हो तो क्या होगा? शोल्डर, राइट, तो क्या होगा? रेजिमेंटल पाल्सी, राइट, रेजिमेंटल बैज साइन, रेजिमेंटल बैज साइन। हाँ जी, लॉस ऑफ एब्डक्शन बियॉन्ड 15 to 19। अच्छा रेडियल नर्व, तो इसका आंसर हो गया करेक्ट आंसर। अल्नर नर्व के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला देखिए क्वेश्चन, पर्सन फेल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड एंड गॉट इंजर्ड एट द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का बेस कौन होता है? स्कैफोइड। अब ये फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड एक फैशन वाला क्वेश्चन हो गया, इस पे बार बार क्वेश्चन आता है। जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं कि मान लीजिए एक केस आता है विच इज केस ऑफ फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, फुश, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। अगर ये मान लीजिए पीडियाट्रिक का केस है तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्या इंजरी होगा? पीडियाट्रिक, कौन सा मतलब किस तरह का फ्रैक्चर होगा? फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। क्या होगा? सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, सुप्राकॉन्डाइलर, ठीक है। अगर मान लीजिए ये एडल्ट होता है तो ये क्या होगा? स्कैफोइड, स्कैफोइड। और अगर मान लीजिए एल्डरली होता है तो एल्डरली में क्या होगा? कोलिस, कोहली एल्डर हो रहा है, कोलिस एल्डरली में। फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, सुप्रा विल बी पीडियाट्रिक्स में, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस वन विल बी योर स्कैफोइड फ्रैक्चर। बाकी एनाटॉमी में आपको बताइए कितने बोन होते हैं, यहाँ पे कितने बोन होते हैं? चलिए आप लोग ऑलरेडी प्रो हो चुके हैं। फ्यू इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स, लेट्स क्विकली समराइज एंड रिवाइज। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मॉन्टेगिया फ्रैक्चर, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। जैसे मान लीजिए यहां पे रेडियस और अल्ना हो गया, दो इंपॉर्टेंट बोन्स हैं, ये हो गया रेडियस, ये हो गया अल्ना, अंदर वाला अल्ना, ठीक है। अगर अल्ना का अपर थर्ड फ्रैक्चर होता है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अल्ना का अपर थर्ड फ्रैक्चर विथ प्रॉक्सिमल डिसलोकेशन, है ना, डिसलोकेशन ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेगिया फ्रैक्चर। मॉन्टेगिया में अपर अल्ना का फ्रैक्चर होता है, अपर अल्ना का फ्रैक्चर होता है, क्लियर है। फिर एक आता है, मान लीजिए अगर डिस्टल थर्ड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर हो तो उसको क्या बोलोगे? गैलियाजी, जिसको मैं बहुत फॉन्टली बोलता हूं, रिमेंबर इट विद द सिंपल निमोनिक ऑफ GRD, GRD,
गर्ड गर्ड ना, गैलियाजी में रेडियस का डिस्टल थर्ड का फ्रैक्चर होगा। अब देखिएगा डिस्टल थर्ड की बात हो गई, थोड़ा और नीचे आते हैं। अगर कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन पे फ्रैक्चर हो जाए तो क्या बोलेंगे? कोलीज फ्रैक्चर। कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन में फ्रैक्चर होगा तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ कोलीज फ्रैक्चर। सोच के बताइएगा कोलीज फ्रैक्चर का अगर हो जाए तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलिस फ्रैक्चर इज नेवर डिनर फॉक डिफॉर्मिटी, इट इज स्टिफनेस। मोस्ट डिनर फॉक डिफॉर्मिटी विल बी सीन, इट इज ड्यू टू मेनली मैल यूनियन, और मैल यूनियन में लगता है टाइम, ठीक है। तो कैन वी सी डिनर फॉक डिफॉर्मिटी? यस, बट इज इट द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन? नो। बात समझ में आ गई आपको? तो कोलिस फ्रैक्चर में डिनर फॉक डिफॉर्मिटी होगा। अच्छा, स्मिथ फ्रैक्चर क्या होता है? रिवर्स कोलिस। ऐसा क्यों रिवर्स कोलिस का क्या मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स कोलिस? बिकॉज कोलिस फ्रैक्चर में, आई थिंक ये थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है। कोलिस फ्रैक्चर में ये मान लीजिए आपका रेडियल है, रेडियल बोन है, रेडियल बोन का फ्रैक्चर होता है। जो डॉर्सल है ये मान लीजिए प्रॉक्सिमल हो गया टुवर्ड्स द बॉडी, और ये डॉर्सल हो गया। डॉर्सल फ्रेगमेंट जो होता है किधर जाता है? अपवर्ड। सॉरी, जो डिस्टल फ्रेगमेंट है किधर जाता है? डॉर्सली। किधर जाता है? डॉर्सली जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं रिवर्स कोलिस फ्रैक्चर जिसे स्मिथ फ्रैक्चर, उसमें जो ये डिस्टल फ्रेगमेंट है कि यहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा। चलिए एक और देख लेते हैं, गोल्फर्स एल्बो। गोल्फर्स एल्बो, गोल्फर मीडियल है ना, गोल्फर। तो क्या होगा? मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस। टेनिस एल्बो, टेनिस एल्बो, लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। रिवीजन इज द की, है ना, रिवीजन इज द की, ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स एल्बो, स्टूडेंट्स एल्बो बताइएगा। ओलिक्रेनॉन बर्साइटिस, स्टूडेंट्स एल्बो, ओलिक्रेनॉन बर्साइटिस। स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं? ऐसे। कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बेनेट फ्रैक्चर क्या होता है? बेनेट फ्रैक्चर का इमेज पे ध्यान दीजिएगा। बेनेट फ्रैक्चर, बेनेट फ्रैक्चर, बेस ऑफ थंब फ्रैक्चर, बेस ऑफ थंब फ्रैक्चर ड्यू टू फोर्स्ड एब्डक्शन। अब बताइएगा, आप मान लो कोई क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, आया और बॉल आके थंब पे ऐसे लगे, फोर्स एब्डक्शन, तो कैन इट कॉज बेनेट फ्रैक्चर? बॉल से लगा हुआ फ्रैक्चर कैन बी बेनेट फ्रैक्चर। अच्छा, इसी का मिलता जुलता एक और आता है, रोलांडो। तो रोलांडो का जो किक आएगा वो सिंपल नहीं आएगा, वो भी ऐसे ही रहेगा, बट रोलांडो किक विल ब्रेक मल्टीपल फ्रैगमेंट, सो दैट विल बी बेस ऑफ थंब फ्रैक्चर, बट इट विल बी कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर एक क्वेश्चन में आया था, आर दे इंट्रा आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर? दे आर ऑल इंट्रा आर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्रैक्चर। बॉक्सर फ्रैक्चर, जो बॉक्सर ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो विच बोन इज कमिंग इनटू एक्सपोजर? फिफ्थ। उसका कौन सा? नेक, है ना, फिफ्थ मेटाकार्पल का नेक आता है, दैट इज द थिनेस्ट पार्ट एंड दैट इज द वीकेस्ट पार्ट। जेफरसन, जेफरसन किसका फ्रैक्चर होगा? C1, जेफरसन C1। और हैंगमैन फ्रैक्चर क्या होता है? C2। लेट्स रिपीट, लेट्स रिपीट। C1 फ्रैक्चर जो होता है, जेफरसन फ्रैक्चर। क्यों जेफरसन फ्रैक्चर? अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है, C1 C2 का एक और नाम होता है। C1 बोन का नाम क्या होता है? एटलस। एटलस क्या नाम होता है? एटलस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्चर विल बी सीन इफ देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द C1 और एटलस वर्ड यूज करते हैं तो क्या बोलोगे आप? जेफरसन। और हैंगमैन फ्रैक्चर जो हैंगिंग करते हैं, सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है दैट इज एक्सिस, है ना। तो C1 का नाम होता है एटलस फ्रैक्चर और इसका नाम क्या होता है? एक्सिस फ्रैक्चर। कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ग्रेट। नाउ थोड़े बहुत और फ्रैक्चर देख लेते हैं जो आता है बार बार। मार्च फ्रैक्चर, जो मार्च पास कर रहे होते हैं, मार्च फ्रैक्चर दैट इज, अब अपर लिम्ब होगा, लोअर लिम्ब होगा। मार्च पास में किसका प्रेशर है? लोअर लिम्ब ऑफ कोर्स, सो दैट इज गोइंग टू बी योर सेकंड मेटाटार्सल। बट कैन इट आल्सो कॉज थर्ड मेटाटार्सल? यस, दोनों ऑप्शन रहेगा तो कौन सा सिलेक्ट करोगे? सेकंड मेटाटार्सल। अगला आता है जून के महीने वाला जोन्स फ्रैक्चर। पहले मार्च आया, अप्रैल मई जून, तो पहले आया ना मार्च, है ना, फिर उसके बाद से जोन, जोन विल बी फर्दर लेटर ऑन, है ना, तो दैट इज फिफ्थ मेटाटार्सल का बेस। पॉट्स फ्रैक्चर सभी को पता है क्या होता है? पॉट्स फ्रैक्चर, पॉट्स स्पाइन इज डिफरेंट फ्रॉम पॉट्स फ्रैक्चर। बाई मैल्यूलर फ्रैक्चर, है ना, तो बाई मैल्यूलर में कौन सा आएगा? मीडियल एंड लैटरल मैल्यूलाई। बाई मैल्यूलर फ्रैक्चर। कॉटन फ्रैक्चर सी, सी इज द थर्ड लेटर। ट्राई मैल्यूलर, ट्राई मैल्यूलर, देखो तीन मैल्यूलाई होते तो नहीं है, तो क्या होता है? व्हाट इज ट्राई मैल्यूलर? मीडियल, लैटरल, व्हाट इज द थर्ड? टिबियल प्रोसेस, जो पीछे की तरफ आ रहा होता है उसका भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो अगेन दे आर मेनली ट्रॉमा इंड्यूस। लेट्स रिपीट अगेन, जो मार्च फ्रैक्चर होगा वो किसके वजह से होगा? सेकंड। जून वाला जो होगा वो फिफ्थ। मार्च के बाद से जून, मतलब आगे वाला, है ना, जून, जून हो गया। उसके बाद से अगला कौन सा है हमारे पास? पॉट्स। और पॉट्स स्पाइन क्या होता है? टीबी स्पाइन। टीबी स्पाइन का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस
MRI। कॉटन फ्रैक्चर, ट्राइमेल्युलर फ्रैक्चर। और एक बहुत स्टाइलिश है, मेरा फेवरेट फ्रैक्चर है जो बोलता हूं बड़ा स्टाइलिश है, शेफियोर फ्रैक्चर, है ना। क्या होता है? स्टाइलिश रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस का फ्रैक्चर, ठीक है। शेफोर, स्टाइलिश नेम, शेफोर फ्रैक्चर, दैट इज रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस का फ्रैक्चर, याद रहेगा। चलिए बिना देखे बताइएगा, बॉक्सर फ्रैक्चर, फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ मेटाटार्सल या क्या? कार्पल। बेनेट फ्रैक्चर, बेनेट बेस ऑफ थंब ड्यू टू फोर्स्ड एबडक्शन। बेनेट और रोलानो में अंतर क्या है? कम्युनिटेड फ्रैक्चर होगा। स्टूडेंट एल्बो, ओलेक्ट्रेनॉन। चलिए बिना किसी मिस्टेक के कितने लोग बता सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के डिफरेंस बिटवीन गैलियाजी एंड योर मोंटेगिया? वेरी सिंपल, गैलियाजी बताइए। GRD गैलियाजी रेडियल का डिस्टल, ठीक है, विद द डिस्टल डिसलोकेशन ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट। इसका भी कंपोनेंट है ना, पूरा डेफिनेशन ये है, सिर्फ ये फ्रैक्चर नहीं बोलते हैं, विद डिस्टल डिसलोकेशन ऑफ द रेडियो अल्नर जॉइंट। मोंटेगिया मूव, MUU, अल्ना अपर थर्ड विद द प्रॉक्सिमल डिसलोकेशन ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। अब एक और आता है जिसको बोलते हैं नाइट स्ट्रिक फ्रैक्चर। नाइट स्ट्रिक, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, किसी ने किया तो आप ऐसे रोकोगे, तो मिड थर्ड का क्या, कैसे रोकते हो आप? ऐसे ही रोकते हो, जो अंदर वाला ऐसे आगे, तो दैट इज गोइंग टू बी योर मिड थर्ड ऑफ द अल्ना। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। कोलिस फ्रैक्चर सभी को पता है, कहां पे होता है? एट द जंक्शन, कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन पे। डिस्टल थर्ड कहना मतलब डिस्टल थर्ड के पास में होगा, बट अगेन मोर टुवर्ड द डिस्टल एरिया, कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन। ये क्वेश्चन तो आप सबके लिए फेवरेट है। शोल्डर मसल में देयर इज, है ना, शोल्डर मसल दिख रहा है अफेक्टेड है, तो शोल्डर मसल कौन सप्लाई करता है? स्पाइनल एक्सेसरी, राइट, स्पाइनल एक्सेसरी। अच्छा, इसमें पहले एक और क्वेश्चन आता है, यस, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। आपने देखा भी होगा, ये विंगिंग ऑफ स्कैपुला विल बी सीन बिटवीन द लॉन्ग थोरैसिक नर्व। कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है? सेराटस एंटीरियर, सेराटस एंटीरियर। आप सब लोग बड़े पढ़े लिखे लड़के हैं, ठीक है। चलिए ये बताइएगा, व्हाट इज दिस शोन इन द इमेज? ये ऐसे जा रहा है, ये अंदर आ रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, वैल्गस, और ये हो गया तो वायरस, ठीक है। वैल्गस, ध्यान रखिएगा, वैल्गस और वायरस में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जो वैल्गस होता है, अगर मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं यहां पे, एंड इफ माय नीज विल बी लाइक दिस, विच काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी? वल्गर नहीं होता जी, ये वल्गर नहीं है बिल्कुल भी, वैल्गस है ना। और ये, और अगर दोनों एक ऐसे चला जाए तो विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी। क्या बोलते हैं इसको? विंड स्वेप्ट। बताइएगा, विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी कहां मिलता है? डिजीज का नाम बताओ, कंडीशन का नाम बताओ। रिकेट्स। विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी कैन बी सीन इन द रिकेट्स। रिपीट करते हैं, कैसे याद करना है? देखिए, लिप्स आर यूज्ड फॉर किसिंग, लिप्स, है ना, बिल्कुल। तो एल फॉर साथ साथ आएंगे, है ना, दूर दूर रहेंगे तो किसी नहीं हो पाएगा। और वायरस दूसरा वाला क्या हो जाएगा? दूर दूर। वायरस दूर दूर वाले हो जाएंगे, ठीक है। गन स्टॉक डिफॉर्मिटी क्यों होगा? इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैल यूनियन। आपने पढ़ा होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैल यूनियन, नॉन यूनियन। तो मैल यूनियन हो जाता है कई बार, बोन को अगर हम फ्रैक्चर होने के बाद नहीं टच करते हैं, कई बार बोन में बोन का जो ब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाता है और यूनियन हो जाता है ना, तो मैल यूनियन होता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैल यूनियन, है ना। जो गन स्टॉक डिफॉर्मिटी है। डिनर फॉक डिफॉर्मिटी बताएगा? इट इज अगेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलिस फ्रैक्चर, ठीक है, कोलिस फ्रैक्चर। अच्छा, स्मिथ फ्रैक्चर का मैल यूनियन फ्रैक्चर एक कॉम्प्लिकेशन आता है, हाँ, वो रिवर्स कोलिस, उसका नाम है स्मिथ फ्रैक्चर, उसका एक मैल यूनियन होता है। उसका एग्जांपल क्या है? गार्डन स्प्रेड डिफॉर्मिटी, नाम पढ़ा आपने? गार्डन स्प्रेड डिफॉर्मिटी उसमें आता है, दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ मैल यूनियन। क्लियर है? रिपीट करेंगे। जो गन स्टॉक डिफॉर्मिटी होता है, इज इट गोइंग टू हैव वैल्गस और वायरस? वायरस, नॉट वैल्गस, देयर विल बी वायरस, वैल्गस नहीं, वायरस हो, गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। आगे आते हैं। 5-year-old child presented to OPD with genu varum. X-ray of the osteopenia, pseudo fracture can be noticed. On blood examination there is decreased vitamin D. Vitamin D तो कम है, लेकिन ALP बढ़ा हुआ है. In a patient with the osteomalacia, the blastic activity will be high, ALP will be increased. But अगर यही केस रहता ऑस्टियोपोरोसिस का, तो एल्डरली में पूछता, और उसमें ALP यूजुअली क्या होता है?
ALP could be normal, ALP could be normal, ठीक है. So अब बताइएगा osteomalacia, is it a qualitative defect or quantitative defect? Quantitative is osteoporosis, so this is a qualitative, क्वालिटी में प्रॉब्लम है इसके, है ना, क्वालिटी प्रॉब्लम है ऑस्टियोमलेशिया. अच्छा, ऑस्टियोमलेशिया में क्या क्या फाइंडिंग मिलते हैं आपको? मलेशिया, बोन सॉफ्टनिंग, ठीक है. ऑस्टियोमलेशिया बोन, कोई ऐसा साइन मिलता है स्पेसिफिक जो आपने सुना होगा? ऑस्टियोमलेशिया, मेरे ख्याल से, मेरे भी ख्याल से वही होगा. कल आई थिंक आपको रेडियो में काफी सारी चीजें मैंने बताया था. ऑस्टियोपेट्रोसिस, बोन विद इन बोन अपीयरेंस कहां मिलता है? बोन विद इन बोन अपीयरेंस, बोन विद इन बोन पढ़ा नहीं आपने? कहां पे होता है? पेट्रोसिस, ठीक है. ऑस्टियोमलेशिया में और क्या फाइंडिंग आएगा? मसल वीकनेस, ठीक है. और देयर विल बी समथिंग कॉल्ड योर सूडो फ्रैक्चर्स, वेरी वेरी कॉमन, ठीक है. अच्छा, ऑस्टियोपेट्रोसिस. ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस क्या होता है? व्हाट इज ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस? इन्फ्लेमेशन ऑफ द, ठीक है, आइटिस आ गया तो इन्फ्लेमेशन हो गया एंड दैट इज लीडिंग टू सम डिफॉर्मिटी. नेक्स्ट इज 70-year-old मेल प्रेजेंटेड टू द ओपीडी विद पेन इन हर राइट नी. मेल नहीं है, सॉरी, हर है तो फीमेल ही होगी, बट लेग्स देख के लग नहीं रहा है. देयर इज स्वेलिंग ऑन द नी एज वेल. एनीवे, द क्लिनिकल इमेज ऑफ द केस इज शोन बिलो. आइडेंटिफाई. दिस विल बी पॉसिबली अ केस ऑफ योर ऑस्टियोआर्थराइटिस. अगर गाउट होता तो गाउट किसको ज्यादा अफेक्ट करता है? फर्स्ट MTP, फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल, जो ग्रेड 2 वाला एक्सरे वाला जो मैंने बताया था, फार्मा में भी उसको पढ़ाया था. गाउट की सारी ट्रीटमेंट याद है आप लोगों को? देखिए यहां भी फार्मा आएगा ही आएगा. गाउट का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? क्रोनिक गाउट में एलोपिरिनॉल. एक्यूट गाउट में क्या देंगे? एनसेड. कौन सा एनसेड नहीं देंगे? एस्पिरिन नहीं देंगे. लुक फॉर एस्पिरिन जरूर रहेगा ऑप्शन में, उसको नहीं देंगे, ठीक है. अगर एनसेड से रेस्पॉन्ड नहीं करता तो कैन आई ऐड स्टेरॉइड? यस. व्हाई एम आई नॉट प्रेफरिंग कॉल्चिसिन जबकि वो बेटर है? व्हाई एम आई नॉट प्रेफरिंग कॉल्चिसिन? Mainly GI side effect. Colchicine causes lots and lots of GI side effect. Nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain. Apart from that, hypersensitivity reaction and bone marrow suppression can also be seen. ठीक है. Chronic gout में what is the drug of choice? एलोपिरिनॉल. अगर उसे एलर्जिक है या अनअवेलेबल है तो क्या यूज करेंगे? फेब्यूक्सोस्टैट. और क्या यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द यूरिक एसिड एक्सक्रीशन? प्रोबेनेसिड, लेसिनुराड, बेंजब्रोमारोन, सल्फिनपायराजोन. रिपीट, लेसिनुराड, बेंजब्रोमारोन, सल्फिनपायराजोन, प्रोबेनेसिड. और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए क्या यूज करेंगे? RAS ब्यूरिकेज एंड P-gluticase. Now can I use this RAS ब्यूरिकेज P-gluticase also in a patient with a tumor lysis syndrome? Yes, because they are the faster acting one. और ये क्या करते हैं? यूरिक एसिड को मेटाबोलाइज कर देते हैं इनटू एलेंटोइन. एलेंटोइन इज अ वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट. मूविंग ऑन. और 20-year-old मेल, लेटरल साइड ऑफ द हैंड पे आपको ये मिल रहा है. सो अगेन, ट्यूमर ऑफ द सॉफ्ट बोन को क्या बोलते हैं? एनकॉन्ड्रोमा. एनकॉन्ड्रोमा. ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा जानते हैं क्या होता है? और नीडू और सीड इन अ कॉर्टेक्स, है ना. नीडू और सीड इन कॉर्टेक्स. इसका क्लिनिकल पिक्चर यूजुअली होता है रात वाला दर्द, है ना. हाँ, नाइट वाला दर्द. आप लोग दूसरे दर्द की बात सोचने लग रहा है. रिलीव्ड बाय NSAID, है ना. नाइट पेन रिलीव्ड बाय द NSAID. इस क्लिनिकल पिक्चर होता है और इसका एक्सरे आएगा जिसमें आपको एक छोटा सा सीड टाइप का दिखेगा जो कॉर्टेक्स में. अब बताइएगा ये एपीफाइजियल ट्यूमर है, मेटाफाइजियल, डायाफाइजियल? दिस इज अ केस ऑफ योर डायाफाइजियल ट्यूमर. इस केस ऑफ योर डायाफाइजियल ट्यूमर. किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा की ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. जायंट सेल ट्यूमर कल मैं बता दिया था. जायंट सेल ट्यूमर, सो बबल पेन. जायंट सेल ट्यूमर कहां का ट्यूमर है? एपीफाइजियल ट्यूमर, ठीक है. अगला आता है 60-year-old मेल प्रेजेंट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर फॉलिंग ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड. यहां पे लिख दीजिएगा फ्यू मंथ एगो ऑन एग्जामिनेशन डिनोफॉक डिफॉर्मिटी वाज नोटेड. सो डिनोफॉक डिफॉर्मिटी अगेन कोलिस फ्रैक्चर. आई थिंक ये पता ही है आपको. स्मिथ फ्रैक्चर इज द रिवर्स कोलिस फ्रैक्चर. और कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सा नर्व इन्वॉल्व होगा? मीडियन नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है. आई थिंक ये सबको पता है. अभी मैंने बता दिया था सारे फ्रैक्चर. क्या होगा इसका आंसर? गैलियाजी फ्रैक्चर. लेकिन मोंटेगिया होगा कहां होगा? अपर थर्ड, राइट. सो दिस केस ऑफ, तो सारे फ्रैक्चर मैंने आपको बता दिया आपको ऑलरेडी. व्हाट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर? बेंडिंग फ्रैक्चर, मेनली ड्यू टू ट्विस्टिंग फोर्स, है ना. ट्विस्टिंग फोर्स बच्चों में कई बार हो जाता है, ठीक है. वेरी गुड.
कौन सा कास्ट लग रहा है? दिस इज एक्चुअली केस ऑफ योर ग्लास होल्डिंग कास्ट। कास्ट, और मैंने बताया था कास्ट वाले पे यूजुअली एक क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ब्रेस और कास्ट में एक क्वेश्चन, ब्रेस और कास्ट में एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्लास होल्डिंग क्लास किस में देंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग? स्कैफोइड फ्रैक्चर। कोलिस फ्रैक्चर में कौन सा कास्ट लगाते हैं? हाथ मिलाने वाला कास्ट, हैंड शेकिंग कास्ट, है ना, हैंड शेकिंग कास्ट, ठीक है। A patient come to the OPD with chief complaint of pain and swelling in the right shoulder. A fracture of clavicle is suspected. Which of the following common side? ये 3 बार क्वेश्चन आएगी। जो वीकर एरिया होता है बाहर का 1/3, अंदर का 2/3, है ना, आउटर 1/3। अब देखिए कहां पे? बी, जंक्शन ऑफ 1/3 एंड मीडियल 2/3। आपको पता है क्लेविकल फ्रैक्चर में क्या करते हैं? मतलब फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस, फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस क्या करते हैं? कास्ट लगाते हैं, दैट इज द स्लिंग लगाते हैं, जिसका नाम क्या है? फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस, ठीक है, वेरी नाइस। चलो ये बताओ, ये मेनली ये मेक श्योर कर रहा है कि आपका रिस्ट जॉइंट पे कोई मूवमेंट ना हो, है ना, ये मेक श्योर कर रहा है कि रिस्ट जॉइंट पे मूवमेंट ना हो। तो व्हाट डू यू कॉल दिस वन? कॉकअप स्प्लिंट। किसमें यूज करते हैं? रेडियल नर्व पाल्सी में मेनली यूज कर रहे हैं। कैन आई आल्सो यूज इन मीडियन नर्व? यस, मीडियन नर्व के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट मेनली रेडियल नर्व। मीडियन नर्व पाल्सी में भी यूज कर सकते हैं। द नेम इज नोन एज योर कॉकअप स्प्लिंट। नकल बेंडर स्प्लिंट क्या होता है? जो ऐसे करके एक नकल बेंडर रहेगा, कहां पे यूज करते हैं? नकल। अल्नर नर्व पाल्सी, अल्नर नर्व पाल्सी, ठीक है। एरोप्लेन स्प्लिंट कहां यूज करेंगे? शोल्डर डिस्लोकेशन, ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी। एरोप्लेन ऐसे हाथ करके खड़ा रहेगा और ऐसे लगेगा कि एरोप्लेन इसके नीचे से निकल जाएगी, है ना, एरोप्लेन इसके नीचे से निकल आएगी, तो वो होगा एरोप्लेन स्प्लिंट, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट स्प्लिंट एंड ब्रेसेस, जैसा कि मैंने बोला था, एक समरी दे देंगे क्विकली। कॉकअप स्प्लिंट क्या हो गया? ये रेडियल नर्व। नकल बेंडर अल्नर मीडियन दोनों के, लेकिन मेनली किसके लिए होगा? अल्नर के लिए। एरोप्लेन किसके लिए हो गया? ब्रैकियल प्लेक्सस। टर्न बकल स्प्लिंट, वॉक्समैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर का नाम सुना होगा। एंटीरियर इंटरोशियस नर्व की इंजरी, किसका नाम इंजरी? एंटीरियर इंटरोशियस नर्व। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा, ये भूल जाते हैं आप लोग, प्रेशर बहुत ज्यादा है ना। AIN मतलब एंटीरियर इंटरोशियस नर्व। डेनिस ब्राउन स्प्लिंट क्या होता है? CTEV, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी ऑफ द फुट। क्रैमर वायर स्प्लिंट फॉर द इमरजेंसी इमोबिलाइजेशन। क्रैमर वायर स्प्लिंट अगर किसी को ट्रैवल कराना है, इमरजेंसी इमोबिलाइज करा करना, मान लीजिए नेक जॉइंट है ना, सर्वाइकल जॉइंट है, उसमें यूज करते हैं। थॉमस स्प्लिंट और बॉलर स्प्लिंट, जो थॉमस अभी ऑप्शन में भी था, दे बोथ आर यूटिलाइज इन द फीमर फ्रैक्चर। किसमें? फीमर फ्रैक्चर में यूटिलाइज करेंगे। थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर अगर जा सकता है तो एल्यूमिनियम स्प्लिंट, फिंगर इमोबिलाइजेशन में यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फिंगर। टो रेजिंग स्प्लिंट आपने पढ़ा होगा, फुट ड्रॉप में टो रेजिंग स्प्लिंट। टेलर स्प्लिंट, डॉर्सोलंबर इमोबिलाइजर, टेलर है ना, डॉर्सोलंबर इमोबिलाइजर। ऐसे समझो टेलर जो होता है बैठ के काम करता रहता है, डॉर्सोलंबर इमोबिलाइजेशन के लिए। सोमिस ब्रेस, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। बिस्टन और मिलवाउकी, इन दोनों को देख लीजिएगा, ऊपर वाला भले ही ना देखें। बिस्टन और मिलवाउकी किसके लिए यूज करते हैं? स्कोलियोसिस। लेट्स रिपीट। बिस्टन और मिलवाउकी इसको यूज करते हैं स्कोलियोसिस। अब इसको याद कैसे रखोगे? मेक सम स्टोरी। मिलवाउकी गर्दन पे मिलने के लिए आया है, मिलवाओगी? हाँ जी, मिलवाओगी सपोर्ट देता है, ठीक है, लेकिन किसके, कैसे याद करोगे? स्कोलियोसिस के लिए है, स्कोलियोसिस। हाँ जी मैम, उठ जाइए, गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाह। स्कोलियोसिस के लिए कैसे याद करोगे ये बताओ? स्कूल वाले, है ना, तो स्कूल वाले मिलवाओगी, है ना, स्कोलियोसिस स्कूल वाले, मिलवाओगी स्कूल वाले मिलवाओगी। स्कोलियोसिस हो गया और बिस्टन भी हो गया। टेलर कैसे याद किया था हमने? टेलर बैठा रहता है ना, दैट इज नोन एज योर डॉर्सोलंबर स्पाइन। थॉमस और बॉलर दोनों बड़े नाम हैं और बहुत ही हैवी बोन के लिए होता है, बहुत ही बड़े बोन के लिए होता है, इसको बोलते हैं फीमर बोन। थॉमस, बॉलर, है ना, दे आर द हैवी वन, ठीक है। नेक्स्ट इज डेनिस ब्राउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनिस ब्राउन दैट इज CTEV। टर्न बकल सबको पता है, टर्न बकल स्प्लिंट। एरोप्लेन बताई दिया मैंने, नकल बेंडर अल्नर के लिए भी हो गया। अब थोड़े बहुत ये देख लीजिए, बताइए स्प्लिंट का नाम क्या है? वॉन रोजन स्प्लिंट। किसमें यूज करते हैं? डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिट। देख के पहचान लोगे अगर ये इमेज आ जाए तो, एग्जैक्टली यही इमेज आ जाए तो, एग्जैक्टली अगर यही आ जाए तो देख के मार दोगे, कोई डाउट तो नहीं है?
मैं थोड़ी बना रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं आपको। क्या है ये? एरोप्लेन, जहाज नीचे से जाएगी, ठीक है। कॉकअप स्प्रिंग किस में होता है? रेडियल। ये क्या है? नकल बेंडर, नकल बेंडर स्प्रिंग किस में होता है? नकल बेंडर अल्नर एंड मीडियन, मेनली अल्नर नर्व, ठीक है। ये क्या है? डेनिस ब्राउन, किस में यूज होता है? हाँ जी, CTEV, CTEV, राइट, दैट इज नोन एज डेनिस ब्राउन स्प्लिंट। अगर ये नहीं भी, बेबी नहीं भी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये इमेज आएगा, ये शू, हाँ, ये आपको मेनली ध्यान रखना है। ऐसा में सोचना कि बच्चा नहीं है सर, इसमें कैसे माने, है ना? ये देखना है बस, खाली इतना वाला देखना है, ठीक है। सो दिस इज मेनली योर डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, ब्राउन स्प्लिंट, है ना। शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, ये तो हो ही गया ऑलरेडी। शाफ्ट ऑफ द, पहला ही क्वेश्चन था, क्या था? रेडियल नर्व, रेडियल नर्व, ठीक है। अच्छा, एंटीरियर इंट्रोसिस नर्व कब इंजरी होता है? मीडियन का ब्रांच है, वो नहीं पूछ रहा हूं। एंटीरियर इंट्रोसिस नर्व डैमेज कब होता है? सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में। ये कब डैमेज होगा? इन द सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। SCF मतलब सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम, ये तो बड़ा आसान हो गया। क्या होगा इसका आंसर? मीडियन नर्व। बाकी नर्व इंट्रैपमेंट को अभी हम डिस्कस कर लेंगे पूरा, ठीक है। नर्व इंट्रैपमेंट में जैसे कि मैंने यहां पे बताया था, आपको रिवाइज कर लेते हैं। कार्पल टनल में कौन सा नर्व था? मीडियन नर्व, मीडियन नर्व, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, सो दिस इज नोन एज योर अल्नर नर्व का, अल्नर नर्व, ठीक है। अगर आ जाए गायंस कैनाल सिंड्रोम, अगेन अल्नर नर्व एट द रिस्ट। टार्सल टनल, अब नीचे वाले लोग पे आ जाए। टार्सल, टार्सल विल बी पोस्टीरियर टिबियल, टार्सल विल बी पोस्टीरियर टिबियल नर्व, टार्सल। थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, अगेन नर्व इंट्रैपमेंट है, दैट इज गोइंग टू बी लोअर ट्रंक ऑफ द प्लेक्सस। सो ब्रैकियल प्लेक्सस किसके बनता है? 6, 7 आई थिंक 5 से होता है ना, 5, 6, 7, 8 और T1, है ना, 5, 6, 7, 8 और T1। तो जो लोअर वाले जो होते हैं, लोअर वाले, उन दोनों के C8 और T1 के इंट्रैपमेंट की वजह से मैराल्जिया और शेराल्जिया, ये बताइएगा। मैराल्जिया पैरास्थेटिका, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, मैराल्जिया पैरास्थेटिका। मॉर्टन्स मेटाटार्साल्जिया, इंटरडिजिटल नर्व कंप्रेशन। लेट्स रिपीट अगेन, लेट्स रिपीट। एक आता है कार्पल टनल, जो आई थिंक हर एक मेडिकल स्टूडेंट को पहले साल से याद आता है। कार्पल टनल सिंड्रोम, मीडियन, वो तो कोई गलती करता नहीं है। फिर अभी आ गया क्यूबिटल टनल या गायन। क्यूबिटल टनल में भी एक यू वर्ड आ रहा है और गायन में भी यू वर्ड आ रहा है, तो क्या होगा? दोनों का अल्नर नर्व। टार्सल में टी से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज टिबियल। कौन सा टिबियल? पोस्टीरियर वाला टिबियल। थोरैसिक आउटलेट, थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, दैट इज गोइंग टू बी C8 एंड T1। मैराल्जिया पैरास्थेटिका बता दीजिए, मैराल्जिया पैरास्थेटिका, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, मैराल्जिया पैरास्थेटिका, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। सर ये क्लम्प के पास से रिलेटेड है? कौन सा वाला? बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल। उसमें क्लम्प की पैरालिसिस भी आता है उसमें, जो उसमें अब ये डिपेंड करता है कि कहां पे इंजरी हो रहा है। अब्स पॉल्सी, क्लम्प की पैरालिसिस कहां पे इंजरी हो रहा है, उसमें भी डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, अगला आ जाते हैं यहाँ पे एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन। कौन सा नर्व इंजर होगा? एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन होगा तो एक्सिलरी नर्व होगा। अगर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस होगा तो कौन सा होगा? एक्सिलरी नर्व होगा। ह्यूमरस शाफ्ट फ्रैक्चर सभी को पता है। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, सुप्राकॉन्डाइलर, एंटीरियर इंटरोशियस नर्व या मीडियन नर्व। अगर लेकिन अगर एंटीरियर इंटरोशियस है तो बेस्ट यही होगा, ठीक है। क्यूबिटस वैल्गस, वैल्गस, वैल्गस कब होता है? वैल्गस किसको बोलते हैं? वैल्गस, ऐसे। तो क्यूबिटस वैल्गस कैन इट बी सीन, क्यूबिटस वैल्गस, मैं आपसे पूछूंगा ट्रू और फॉल्स बताना फिर लिखना। क्यूबिटस वैल्गस कैन इट बी सीन इन द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर? लैटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर। अब इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कैसे, बात सुनिएगा। ये मान लीजिए आप, मैं खड़ा हूं एनाटॉमिकल पोजीशन में, मीडियल कॉन्डाइल फ्रैक्चर होता है, तो मीडियल कॉन्डाइल के पास कौन सा नर्व होता है? अल्नर नर्व। जो आप कहीं लग जाता है एल्बो तो करंट लगता है, कौन सा नर्व एक्चुअली एक्सपोज होता है? अल्नर नर्व, ठीक है। तो वो तो समझ में आ रहा है कि जब मीडियल कॉन्डाइल फ्रैक्चर होगा तो अल्नर यहाँ पे, अल्नर नर्व इंजर हो गया, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर लैटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर होता है तो होता क्या है? देयर इज गोइंग टू बी valgus deformity। कैसा? valgus deformity। because of the valgus deformity now there will be stretching force on the ulnar nerve, तो जिसको बोलते हैं tardy ulnar nerve palsy। क्या बोलते हैं?
टार्डी अल्नर नर्व पाथवे, समझ गए? तो चाहे मीडियल कॉन्डाइल फ्रैक्चर हो या लैटरल, ये दोनों आपको समझना होगा, मीडियल हो या लैटरल हो, अगर कॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है तो दोनों में कौन सा नर्व जाएगा? अल्नर नर्व जाएगा। अब आपको समझ आ गया मैम कैसे? बिल्कुल। आगे आते हैं, विच आर्टरी इज पैल्पेटेड, आई थिंक ये बड़ा आसान है, एनाटॉमी क्वेश्चन है, बिहाइंड मीडियल मैलियोलस, दैट इज फोटो की जरूरत ही नहीं है इसकी। विच आर्टरी इज पैल्पेटेड बिहाइंड द मीडियल मैलियोलस, ठीक है, पोस्टीरियर टिबियल। बेस्ड ऑन द एक्सरे एंड क्लिनिकल पिक्चर विच नर्व इज मोस्ट लाइकली डैमेज्ड, कौन सा? अच्छा, एक्चुअली किस तरह का प्रॉब्लम यहां दिख रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप। हिप का सबसे कॉमन डिसलोकेशन क्या होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर। और जो हमारा हैंड का शोल्डर का होता है एंटीरियर। शोल्डर का हमेशा एंटीरियर डिसलोकेशन कॉमन होता है और हिप का हमेशा पोस्टीरियर। तो जब ये पोस्टीरियरली डिसलोकेट होता है तो एक बार एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रैक्चर द फीमोरल हेड कैन बी पैल्पेटेड पर रेक्टल एग्जामिनेशन में? पोस्टीरियर डिसलोकेशन में, पोस्टीरियर डिसलोकेशन में कई बार ये मिल जाता है। यहां पे जो नर्व जो कंप्रेस होगा दैट इज गोइंग टू बी योर सियाटिक नर्व, दैट इज गोइंग टू बी योर सियाटिक नर्व। स्पॉट फ्रैक्चर, स्पॉट डायग्नोसिस, आपको हिंट दे रहा हूं मैं कहां कहां पे प्रॉब्लम दिख रहा है। यहां पे एक तो आपको दिख रहा है प्यूबिक रेमाई में, और यहां पे देखिएगा सैक्रोइलियक जॉइंट पे डिसलोकेशन फ्रैक्चर दिख रहा है। बताइए, मेलगैग्नी स्ट्रैडल प्यूबिक रेमाई विद पेनाइल फ्रैक्चर, सैक्रोइलियक जॉइंट डिसलोकेशन, ऑप्शन इज सी। इसका मतलब आप लोगों ने बुक सॉल्व नहीं किया, इसका मतलब है ना। यूनिलैटरल प्यूबिक रेमाई फ्रैक्चर विद द इप्सिलैटरल सैक्रोइलियक जॉइंट डिसलोकेशन या फ्रैक्चर विल बी मेनली नोन एज योर मेलगैग्नी फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं उसको? मेलगैग्नी फ्रैक्चर। यार सी आप बोल रहे हो, पिनाइल फ्रैक्चर क्या होता है? पेनिस कैसे फ्रैक्चर होगा, है ना? तो देख रहे हैं आप लोग, मेलगैग्नी फ्रैक्चर, मेलगैग्नी फ्रैक्चर इफ द यूनिलैटरल प्यूबिक रेमाई फ्रैक्चर, आप लोग की इमेजिनेशन भी जो है ना, विथ इप्सिलैटरल सैक्रोइलियक जॉइंट डिसलोकेशन, है ना, जॉइंट डिसलोकेशन और फ्रैक्चर, तो हो गया मेलगैग्नी। लेकिन अगर एक ऐसा केस आ जाए जिसमें बाइलैटरल फ्रैक्चर हो, बाइलैटरल फ्रैक्चर, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैडल, डबल डी है, स्ट्रैडल फ्रैक्चर, उसमें दोनों साइड फ्रैक्चर होगा ना, लेफ्ट और राइट दोनों साइड होगा, स्ट्रैडल फ्रैक्चर। सो एक्चुअली ये कौन सा बोन है? विच बोन इज दिस? प्यूबिक बोन। क्या नाम है? प्यूबिक बोन या हिप बोन मान लीजिए। जो इसका क्लासिफिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? टाइल्स क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? टाइल्स क्लासिफिकेशन, बिकॉज ये बड़ा ही टाइल के जैसा स्ट्रॉन्ग बोन है, टाइल्स क्लासिफिकेशन। तो इसमें दो तरह के फ्रैक्चर आते हैं, एक होता है स्ट्रैडल, स्ट्रैडल में क्या होता है? बाइलैटरल फ्रैक्चर, मेलगैग्नी होता है यूनिलैटरल। तो ये मेलगैग्नी देख लिया। अब देखिएगा ये क्या है? उसी का इमेज है ये। क्या है ये? मेलगैग्नी फ्रैक्चर, मेलगैग्नी फ्रैक्चर। और ये कौन सा है? ये उसी का इमेज है। क्या नाम है ये? अगेन मेलगैग्नी फ्रैक्चर, मेलगैग्नी फ्रैक्चर। देख पा रहे हैं आप लोग? अब इसी को मैं स्ट्रैडल का जो शो करूंगा, देखिएगा ये कौन सा फ्रैक्चर दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस वन? बाइलैटरल प्यूबिक रेमाई फ्रैक्चर। क्या हो रहा है यहाँ पे? बाइलैटरल प्यूबिक रेमाई फ्रैक्चर, बाइलैटरल प्यूबिक रेमाई फ्रैक्चर। यहाँ पे भी देखिए, ऑन दिस साइड ऑल्सो, यहाँ पे भी, ऑन दोनों इमेजेस में दे बोथ आर एक्चुअली एग्जांपल ऑफ स्ट्रैडल। कैसे याद करोगे कि अगर प्यूबिक बोन की बात करेंगे तो दो बोन बड़े स्ट्रॉन्ग, आई मीन ये बड़े स्ट्रॉन्ग है प्यूबिक रेमाई फ्रैक्चर वाले। डबल डी है तो दोनों साइड है, डबल डी है तो दोनों साइड फ्रैक्चर है। इप्सिलैटरल है तो उसको क्या बोलेंगे? मेलगैग्नी फ्रैक्चर, मेलगैग्नी फ्रैक्चर। ये वाला क्वेश्चन तो इजी लग रहा है थोड़ा। डायग्नोसिस, दिस केस ऑफ पॉट्स स्पाइन, पॉट्स स्पाइन। A person with history of hip pain from last few months and was diagnosed as a case of tuberculosis. Examination reveals true limb shortening. Early? All agree with that? ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, टीबी के जितने भी स्टेजेस होते हैं, जब भी इनिशियल स्टेज होता है तो इन्फ्लेमेशन कहाँ होता है? इनिशियल स्टेज में होता है। जब इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ एडिमा होगा। जब भी एडिमा होगा तो बात सुनिएगा, मान लीजिए ये आपका फीमर है, फीमर का हेड है, और फीमर हेड कहाँ जाके फिट होता है? एसिटाबुलम में। तो ये मान लीजिए मेरा हैंड एसिटाबुलम है और ये फीमर है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे टीबी हो गया, यहाँ पे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो एफ्यूजन होगा। तो व्हेनेवर देयर इज एफ्यूजन तो ये बाहर आएगा कि और अंदर घुसेगा?
बाहर आएगा ना, यहाँ फ्लूइड भर गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिम्ब शॉर्टनिंग हो रही है या लिम्ब लेंथनिंग हो रही है? लेंथनिंग। तो ओनली इन द इनिशियल स्टेजेस, स्टेज 1 में लिम्ब लेंथनिंग होता है। आपने जो बोला अर्ली आर्थराइटिस, उसमें लिम्ब लेंथनिंग होता है। लिम्ब लेंथनिंग होगा, मान लो मैं ये नॉर्मल खड़ा हूं, ये मैं नॉर्मली खड़ा हूं और लिम्ब लेंथनिंग हो रही है, ये 10 में बाहर निकल रहा है, और जब ये बाहर निकलेगा तो बताइएगा कौन सा एनोमली होगा, फेबर या फदीर? फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन। क्या होगा? फ्लेक्शन। देखिए ये है, इन्फ्लेमेशन हो गया हिप जॉइंट में तो ये बाहर निकल गया, लिम्ब लेंथनिंग हो गया, बाहर निकल गया, तो ये एक हो गया फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। तो क्या बोलते हैं उसको? फेबर। क्या बोलते हैं उसको? फेबर। सो इन द अर्ली आर्थराइटिस देयर इज गोना बी लिम्ब लेंथनिंग एंड जो हिप एक्वायर करेगा उसको क्या बोलते हैं? फेबर। व्हाट इज फेबर? फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल। बाकी जो इसमें है, जो केस यहां पे आ रहा है, एग्जामिनेशन रिवील ट्रू लिम्ब शॉर्टनिंग। तो जैसे ही इन्फ्लेमेशन सबसाइड करेगा तो होता क्या है, टीबी है ना, टीबी का जो बैक्टीरिया है, दे विल बी इरोडिंग द कार्टिलेज। सारे के सारे कार्टिलेज इरोड होंगे, तो इरोड होगा तो स्लोली एंड स्लोली कहां चलता जाएगा? अंदर चला जाएगा, अंदर चलता जाएगा, और ये एसिटाबुलम को भी कई बार इन्वेट कर देता है। तो उस कंडीशन में लिम्ब शॉर्टनिंग होती है ना। तो ये जो एडवांस केसेस ऑफ टीबी होती है उसमें होती है। किस कंडीशन में? एडवांस आर्थराइटिस में लिम्ब शॉर्टनिंग होती है। एडवांस आर्थराइटिस में लिम्ब शॉर्टनिंग होती है। क्लियर होती है? ठीक है, ये बताइएगा 4 year old चाइल्ड, लिम्पिंग, फीवर, लिम्पिंग एंड फीवर, एक्सरे गिवन, एबीसीडी में बताइएगा। ऑस्टियोसार्कोमा, आई थिंक रेडियो मैंने बताया था, ऑस्टियोसार्कोमा स्पेसिफिक अपीयरेंस जो होता है, सनबर्स्ट अपीयरेंस, कॉडमैन ट्रायंगल। तो कॉडमैन ट्रायंगल कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? अगर मैं देखूं तो आपको दिख क्या रहा है? ये मान लीजिए अगर आपका जॉइंट है तो यहां पे आपको एक छोटा सा ऐसे सर्कुलर, यही तो है रिएक्टिव जोन है ना अराउंड। इसको पर्टिकुलर बोलते क्या है? ब्रोडी सैप्सिस। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोडी सैप्सिस। बच्चे जो ब्रोडी सैप्सिस होता है, दिस इज मेनली सीन इन द सब एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। इन सिंपल टर्म आई कैन से इट विल बी सीन इन द ऑस्टियोमाइलाइटिस। सो दिस विल बी केस ऑफ योर ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो अगर मान लीजिए यहां पे मैंने ड्रॉ भी कर दिया, तो जो व्हाइट वाला एरिया जो दिख रहा है ना, ये व्हाइट वाला एरिया, यहां पे व्हाइट वाला एरिया दिख पा रहा है आप लोगों को, है ना? उस व्हाइट वाले एरिया को क्या बोलते हैं? व्हाइट वाले एरिया को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। जो व्हाइट, जो मैंने यहां पे पेन से ब्लैक बनाया है, जो व्हाइट वाला एरिया है, उसको बोलते हैं क्या? इनवॉल्यूक्रम। क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूक्रम। लेकिन जो डेड बोन होता है उसको क्या बोलते हैं? सिक्वेस्ट्रम। डेड बोन को क्या बोलते हैं? सिक्वेस्ट्रम। और अगर मान लीजिए कभी ये ड्रेनिंग साइनस बना दे, यहां से लेकर के और बाहर तक, यहां से अगर साइनस ड्रेन हो रहा है, ड्रेनिंग साइनस बन जाए, इन दैट के सिनेरियो व्हाट विल हैपन? इन ड्रेनिंग साइनस अगर हो जाता है, इन दैट के सिनेरियो व्हाट विल हैपन? ड्रेनिंग साइनस, उसको क्या बोलते हैं? एक टर्म यूज करते हैं ना, क्लोएका। नाम सुना होगा आपने? नाम सुना होगा ना आपने? बिल्कुल सुना होगा, आई एम प्रीटी श्योर। तो अगर ड्रेनिंग साइनस बन जाए तो यहां से क्या करेगा? ये बोन के थ्रू यहां से करेगा, निकलना शुरू कर, ड्रेनिंग साइनस बन जाएगा। सो दिस इज नोन एज योर क्लोएका। क्या बोलते हैं इसको? क्लोएका। तो रिपीट करते हैं कि जो डेड बोन है उसको क्या हमने बोल दिया? सिक्वेस्ट्रम। डेड बोन के अराउंड जो रिएक्टिव जोन है उसको क्या बोल दिया? इनवॉल्यूक्रम। और अगर वो ड्रेनिंग साइनस बना दिया सरफेस के साथ और वहां से ड्रेन कर, उसको क्या बोलते हैं? क्लोएका। क्या बोलते हैं? क्लोएका। क्लियर है? तो दिस इज अ केस ऑफ योर ऑस्टियोमाइलाइटिस। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर ऑस्टियोमाइलाइटिस? स्टैफ ऑरियस। स्टैफ ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, साल्मोनेला, वो सब चीजें बहुत इजी हैं, तो इसलिए आप सबको पता है, आई एम प्रीटी श्योर। कार्ड टेस्ट, बुक टेस्ट, आई थिंक ये सभी को बताया, ये तो एनाटॉमी का इंफॉर्मेशन है। इट इज अ केस ऑफ एक्चुअली व्हाट? अल्नर नर्व। कार्ड टेस्ट, बुक टेस्ट इज अ केस ऑफ योर अल्नर नर्व। ठीक है। अच्छा, फ्रोमेंट साइन इज अ फीचर ऑफ अल्नर नर्व पाल्सी। फ्रोमेंट साइन, फ्रोमेंट साइन होता क्या है? जो कार्ड टेस्ट आप कर रहे थे, जो फिंगर का ये जो आपका थंब होता है ना, थंब जॉइंट कैसे होता है? पूरा कंप्लीटली फ्लेक्स हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या? फ्रोमेंट साइन। अल्नर नर्व पैरालिसिस कॉजेस व्हाट? एप थंब डिफॉर्मिटी किसके वजह से होगा? ये हो गया मीडियन की वजह से। रिस्ट ड्रॉप किसके वजह से होगा? मेराल्जिया पैरासिटिका में क्या होता है? लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ, और यहां पे क्या होगा? ये क्लॉ फिंगर डिफॉर्मिटी। कॉकअप स्प्लिंट, आई थिंक ये भी सबको पता है, रेडियल नर्व पाल्सी। ये अगेन वही है, अल्नर नर्व के जो टेस्ट हैं, जैसे कि कार्ड टेस्ट,
इगावा टेस्ट, ये एनाटॉमी में पढ़ते हैं आप लोग, और बुक टेस्ट जिसमें आपको कौन सा साइन मिलता है, फ्रॉम एंड। ये तीनों के तीनों किसके टेस्ट हैं, अल्नर नर्व के लिए। ठीक है, ये वही समरी जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। मीडियन नर्व पाल्सी में क्या आएगा, पॉइंटिंग इंडेक्स, जिसका दूसरा नाम लेबरर्स नर्व भी होता है। म्यूजिशियंस नर्व कौन सा होता है, अल्नर नर्व को म्यूजिशियन नर्व बोलते हैं, जिसमें बुक टेस्ट, कार्ड टेस्ट, इगावा टेस्ट, क्लॉ फिंगर भी आएगा। ठीक है, ये बताइएगा रेडियल नर्व पाल्सी में क्या आएगा, रिस्ट ड्रॉप। थंब ड्रॉप किस में आएगा, थंब ड्रॉप, हाँ जी रेडियल नर्व। फिंगर ड्रॉप किस में आएगा, रेडियल नर्व, राइट। मेराल्जिया पैरास्थेटिका किस में आएगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ऑफ पाल्सी अगेन पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी या पोर्टर टिप डिफॉर्मिटी, पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी या पोर्टर टिप डिफॉर्मिटी, राइट। ये क्वेश्चन गलत है, मैं इसको आप लोगों को सही कराऊंगा आज। बुक में भी 151 मार्क कर लीजिएगा। चैप्टर्स में आई मीन कुछ कुछ एरर्स हैं जो आप सबको आई थिंक क्लास में बताया जा रहा है ना। उसका मेन पर्पस ये भी है कि एक बहुत ही फेमस सिंड्रोम नाम याद आता है मुझे जब भी मैं देखता हूं। आपने सुना हो कभी एक सिंड्रोम का नाम, ब्रोकन टाइल सिंड्रोम, नाम सुना आपने? क्या होता है ब्रोकन टाइल सिंड्रोम? एक साइकोलॉजिस्ट थे, है ना, यूरोपियन कंट्रीज में एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही खूबसूरत सा उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया, बहुत ही खूबसूरत सा, मतलब अपने जमाने का बहुत ही बेहतरीन ताजमहल के जैसा स्विमिंग पूल बनाया, है ना, जिसमें बहुत बेहतरीन टाइल्स लगाया, बहुत बेहतरीन लाइटिंग लगाई, सब कुछ बहुत बेहतरीन किया। ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, ही वॉज टेस्टिंग समथिंग। उसमें उन्होंने जानबूझ के एक टाइल को हटा दिया था। ठीक है, एक टाइल बस हटा दिया था या उसको तोड़ दिया था, जैसे भी था। एक टाइल उसमें इनकम्प्लीट था। सब लोग आए, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत पैसा लगा के उन्होंने काम किया था, और बहुत दिनों से ले के सब पब्लिक को बुलाया कि देखो मैंने क्या एक करिश्मा, कुदरत का करिश्मा बनाया है, आके मेरा स्विमिंग पूल देखो। जब लोग गए देखने के लिए, सबने देखा तो, लेकिन सबसे पहला रेस्पॉन्स जो लोगों का आया वो ये आया कि सब तो ठीक है, टाइल देखिए टूटा हुआ है, वहां टाइल नहीं है ना। तो सबने ये नहीं देखा कि इसमें बाकी चीजें अच्छाई क्या है, उन्होंने देखा कि एक टाइल टूटा हुआ है। ठीक है, तो सारे लोगों ने उसको पॉइंट करना शुरू किया। तो उसका मतलब यही आया, उन्होंने नाम दिया इसका ब्रोकन टाइल सिंड्रोम, कि लोग जब भी देखते हैं तो आपकी अगर 10 अच्छाइयां हैं और एक कहीं से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो लोग जो एक आध ऊपर नीचे को लोग ज्यादा देखते हैं, है ना, कंपेयर टू आपकी अच्छाइयां। ये रियल लाइफ में भी सही है, रियल लाइफ में भी सही है ना, रियल लाइफ में भी यही होता है। तो इसीलिए मैंने कई लोगों से सुना कि लोगों ने ऐसे बोल दिया, किसी ने कुछ भी बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका काम है पढ़ना, पढ़ते रहो। अब मान लो 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलत है, ड्यू टू अगेन हम लोग जो देते हैं इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा कुछ अलग, जब क्लरिकल एंड पे जाता है तो उसमें कई बार सेटिंग में, है ना, जैसे हम लोग देते हैं तो क्या देते हैं, क्वेश्चन, ऑप्शन, रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन, एक साथ दे दिया। अभी जो सेटिंग करने वाले क्लरिकल, बहुत सारी टीम इन्वॉल्व होती है पूरे प्रोसेस में, तो किसी का आंसर कभी ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार जो हम बोल्ड करके देते हैं वो बोल्ड करके वो दूसरा आंसर कर देते हैं, थोड़ी बहुत एरर आ जाती है। बट अगेन अगर आप देखें अच्छाइयों को तो अगेन अच्छाइयाँ विल बी मच बेटर कंपेयर टू द, तो एक बुराइयां भी नहीं बोलेंगे, एक एरर है ना। ये एरर इसलिए है, बुराई नहीं है, एरर है, गलती है, ह्यूमन एरर है। जैसे कि कल आपको सर ने बताया था एक बहुत अच्छी बात, कल आपको सर ने बताया था, शाश्वत सर ने, कि जो कारपेट बना रहे थे वहां के लोग तो जानबूझ के उसमें कुछ गलतियां कर रहे थे, क्योंकि परफेक्शनिस्ट कौन हो सकता है, सिर्फ खुदा, है ना। बाकी हम ह्यूमन तो गलतियां करेंगे ही करेंगे। तो अगेन वी आर नॉट ट्राइंग टू बी परफेक्शनिस्ट, मगर अगर कहीं एरर है तो दिस इज सिंपली ह्यूमन एरर। अब इसमें ह्यूमन एरर भी इसलिए है बिकॉज मेडिकल साइंस इज अ कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग फील्ड। अब इसका आंसर आप सोच के बताइएगा, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कई लोग इसका गलत जवाब देंगे। 2 year बॉय ब्रॉट टू द ओपीडी, वरीड पेरेंट, 2 साल का बच्चा है, और ये कंडीशन क्या देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, चलिए डायग्नोसिस तो बढ़िया बनाया होता है आपने। हाउ वुड यू मैनेज दिस केस? मैनिपुलेशन एंड कास्ट, पोस्टेरो मीडियल सॉफ्ट टिश्यू, देखो डेनिस ब्राउन तो है नहीं ना ऑप्शन में, ऑप्शन में देखिए ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस, इवांस प्रोसीजर, इवांस प्रोसीजर, और ओके मैनिपुलेशन एंड कास्ट, और बी पोस्टेरोमीडियल सॉफ्ट टिश्यू। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट गाइडलाइंस, ठीक है, जो आपके बुक में आंसर दिया हुआ ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस, ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस करते हैं 13-14 साल के बाद।
इनिशियल कंडीशन में जो सबसे रीसेंट गाइडलाइन है वो बोलती है कि अप टू 3 ईयर के लिए आप मैनिपुलेशन एंड कास्ट का इस्तेमाल करिए। और कई जगह पे ये बताया गया है कि पोस्टेरोमीडियल सॉफ्ट टिश्यू, तो जो 3 साल के बाद वाला पीरियड है उसमें हम पोस्टेरोमीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करते हैं। करेक्ट आंसर इसका कई लोगों ने बताया, कई लोगों ने गलत बताया। तो अगेन मिक्स रेस्पॉन्स आया। इसका अप टू 2 ईयर जो मैंने रिसेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बताया, विच आई जस्ट कंफर्म विद माई ऑर्थो फैकल्टी एज वेल, कि अप टू 3 ईयर क्या यूज करते हैं, मैनिपुलेशन एंड कास्ट। उसके बाद से आपको पोस्टेरोमीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करते हैं, अगर वो नहीं होता है तब ट्रिपल आर्थोडेसिस करते हैं, मैनिपुलेशन एंड कास्ट। ठीक है, चलिए ये बताइए क्या है, आइडेंटिफाई डेनिस ब्राउन स्प्लिन। कहां यूज करते हैं डेनिस ब्राउन? अगेन इन द CTEV, CTEV में यूज करते हैं। अच्छा, ये कंडीशन क्या दिख रहा है आपको? फ्लोरोसिस। दिस इज अ केस ऑफ एक्चुअली फ्लोरोसिस। बिहार का पेशेंट है, एक्सेस फ्लोराइड इनटेक है, ही वाज डायग्नोस्ड विद फ्लोरोसिस एंड प्रेजेंटेड विद कंडीशन। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर ये ऊपर वाले 3 लाइन नहीं भी रहते, बात सुनिएगा, ऊपर वाला 3 लाइन नहीं भी रहता, इमेज नहीं भी रहता, तो भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल क्वेश्चन ये है, फ्लोरोसिस ऑफ द बोन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, दैट इज गोइंग टू बी योर ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। ऑस्टियोस्क्लेरोसिस के साथ फ्लोरोसिस ऑफ द बोन का एसोसिएशन होता है। पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर विद ब्लू एक्स, बार बार ये आता है, मल्टीपल फ्रैक्चर एंड ब्लू स्क्लेरा, इसका नन अदर देन योर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। Patient presented with finger deformity and pain in the knee and finger. In which of the following condition there is involvement of DIT, PIP, carpometacarpal joint and sparing of the wrist? Sparing of the wrist. देखिए इसमें एक्चुअली में 100% स्पेयरिंग किसी में नहीं होता, लेकिन अगर सिंगल बेस्ट आंसर के साथ जाना है सो दैट विल बी योर ऑस्टियोआर्थराइटिस, है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे कि मैंने बताया 100% किसी में नहीं होता, लेकिन सिंगल बेस्ट आंसर से जाना है तो दैट विल बी ऑस्टियोआर्थराइटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजमेंट ऑफ द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन विद ऑस्टियोपोरोसिस? हाँ जी, बिसफॉस्फोनेट। कैन यू टेल मी नेम ऑफ अ बिसफॉस्फोनेट? सबके नाम में क्या आएगा? ड्रोनेट, एलेंड्रोनेट, रिजेड्रोनेट, रिजेड्रोनेट, पैमीड्रोनेट, इबानड्रोनेट, और किसी ने और बोला था जोलेंड्रोनेट। ड्रग जहां पे आएगा तो फार्मा घुस जाएगा, है ना। जोलेंड्रोनेट सबसे पोटेंट है, सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग। सोरियाटिक, सोरियाटिक आर्थराइटिस में भी आपका नी इन्वॉल्व हो सकता है। सोरियाटिक जॉइंट में आपके स्मॉल जॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस में। यस, मेनली डीआईपी, डीआईपी भी इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें पीआईपी भी इन्वॉल्व हो जाएगा। एंड कपिंग, कपिंग इज प्लेइंग, ये सब किस में आता है ज्यादातर? रिकेट्शिया। ठीक है, एक ये क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको डे 1 में ही बताया था, 1 ईयर ब्रेस्ट फेड चाइल्ड विथ एक्सेसिव क्राइंग एंड गम ब्लीडिंग एंड द बिलो शोन एक्सरे इज अ फीचर ऑफ, दिस ए केस ऑफ स्कर्वी। तो एक सिंपल सा रूल बता रहा हूं आपको, एक सिंपल सा रूल बता रहा हूं कि ज्यादातर कंडीशन में अगर रिस्ट ज्वाइंट देता है तो क्या होता है? रिकेट्स। और अगर मान लीजिए नी ज्वाइंट, ज्यादातर कंडीशन में स्कर्वी। स्कर्वी के फाइंडिंग क्या क्या होते हैं? विमबर्गर, विमबर्गर रिंग साइन और विमबर्गर। कौन स्कर्वी किसके वजह से होता है? विटामिन सी डेफिशिएंसी। इसमें और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आते हैं, जैसे कि गम ब्लीडिंग के साथ आएगा, होगा ना? हाँ जी, पेटेक्युलर हेमरेजेस, डिलेड वुंड हीलिंग, इन सब के साथ आएगा, डिलेड वुंड हीलिंग के साथ आएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा टेबल है जहां पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन एफएमजी सॉल्यूशन से लिया हुआ टेबल है, जहां पे आप यूटिलाइज करते हैं यूजुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि रिकेट्स में आपको कौन सा एक्सेस ज्यादातर केसेस में देते हैं? ज्यादातर केसेस में रिस्ट वाला। ठीक है, इसमें जो आता है एक तो होता है जेनु वैल्गम, और एक और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी, विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी। इन एडिशन टू दैट रिकेटिक रोशरी, जिसका स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, RICH होगा। ठीक है, स्कल बॉसिंग, स्कल बॉसिंग, कॉक्सा वेरा, राइट, पिजन चेस्ट, है ना, पिजन चेस्ट।
बाकी इसमें विमबर्गर रिंग साइन जो आप सबने बोला अभी, और इन एडिशन टू दैट देयर विल बी सब पेरियोस्टल हेमरेजेस, डिलेड वुंड हीलिंग, ये सारे फीचर के साथ बेबी या पेशेंट जो है कि प्रेजेंट होगा, राइट। बेबी और पेशेंट विल बी प्रेजेंटिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑर्थोपेडिक्स, राइट, वी हैव कवर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर जो आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इमेजेस जो हो सकते हैं, गैलियाजी को ध्यान से देख लीजिएगा, जो इमेजेस मैंने आपको अभी दिखाए डेनिस ब्राउन स्प्लिंट वगैरह को ध्यान से देख लीजिएगा, एरोप्लेन वाले को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ आपके पास सही है।